नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्ट BBC हिंदी न्यूज। मेरा नाम उत्तम राजेंद्र शर्मा है। मेरी कंपनी का नाम आरके एंटरप्राइजेस है। सर, क्या समस्या रही आपको, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मैम, मेरे साथ पिछले 2 साल से वाराई के नाम पर एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिसकी कंटिन्यू शिकायत मैं यहाँ के बोर्ड को, लेबर कमिश्नर, सबको मैं बोल चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के चेयरमैन मिस्टर राजेश आड़े ने 4 अक्टूबर 2023 को मेरे कंपनी के अगेंस्ट एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें वाराई का ऑर्डर वार्नर टोली 4211 का अलॉट था और मेरे 5 लेबर को लोडिंग अनलोडिंग का। एज पर द गवर्नमेंट GR 2016 के बाद उसमें वाराई का कोई भी सेपरेट ऑर्डर बोर्ड अलॉट नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट के GR में क्लियर मेंशन है। फिर भी मिस्टर राजेश आड़े ने ऑर्डर इशू किया। मैंने उनको कहा कि सर, ये ऑर्डर आपके GR के अगेंस्ट है। फिर भी उन्होंने मेरी कोई बात सुनवाई नहीं की और जिसको ऑर्डर मिला उसमें कोई भी 2 साल से ऑथोराइज लेबर काम करने नहीं आ रहे। अनऑथोराइज लेबर जबरदस्ती वाराई के नाम पे मुझसे पैसा लूट रहे, गुंडागर्दी कर रहे, जिसमें अधिकारियों का उनको फुल सपोर्ट मिल रहा था। मैंने इसकी शिकायत लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर जी से भी की कि सर, मेरे साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। 2 साल से मैं एकदम परेशान हूँ। मुझे मेंटल टॉर्चर, हैरेसमेंट हुआ, आधा मेरा बिजनेस बर्बाद हो चुका है। मुझे अभी तक किसी तरह का कोई कॉपरेशन इस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल चुका है। हाल ही में पिछले मंथ मेरी शिरीन लोखंडे जॉइंट कमिश्नर, उनसे मेरी मुलाकात हुई इसी मुद्दे पर। तो मैडम ने मुझे एक आश्वासन दिया कि हम आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो मैडम ने मुझसे कहा कि आप अपने 5 लेबरों का 2 साल का लेवी भरो और पगार भरो। तो मैं उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ किराना बाजार व दुकानें मंडल के ऑफिस में आया अपने 5 कामगारों का पगार भरने। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे यहाँ ये जवाब दिया गया कि आपकी कंपनी आरके एंटरप्राइजेस हमारे बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, आप हमारे यहाँ के मेंबर नहीं हो। तो जब मैं बोर्ड का मेंबर नहीं हूं तो फिर 4 अक्टूबर 2023 को ऑर्डर इशू कैसे हुआ, मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। और इस ऑर्डर को लेकर मैं कंटिन्यू 2 साल से मैं हाई कोर्ट में मैं फाइट कर रहा हूं। अभी तक मुझे कोर्ट से भी कोई रियायत नहीं मिला, कोई फैसला कोर्ट का अभी तक जजमेंट नहीं आया। और 2 साल तक मेरे साथ कंटिन्यू वाराई के नाम पे एक्सटॉर्शन हुआ, खंडनी हुआ, जिसके वजह से मैं एकदम फुली मेंटली टॉर्चर हो चुका हूँ यहाँ के अधिकारियों की वजह से। की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन अधिकारी है, उनका नाम वगैरह क्या है? अधिकारी हैं इसमें अध्यक्ष चेयरमैन हैं श्री राजेश आड़े, ग्रोसरी बोर्ड के इंस्पेक्टर है भरत कदम और लेबर सेक्रेटरी गौरव कुमार नालिंदे। ये अधिकारी के ऊपर मैंने पहले भी बहुत से कंप्लेनें की, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वार्नर टोली 4211 के वार्नर जिनको ऑर्डर मिला था इस बोर्ड से, उनके कोई भी रजिस्टर वार्नर 2 साल से काम करने नहीं आए। अनऑथोराइज लेबर आए, जबरदस्ती वाराई के नाम पे पैसा लूटे, गुंडागर्दी किए, लेकिन बोर्ड ने उनके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। तो अगर महाराष्ट्र में व्यापारियों के साथ इसी तरह से एट्रोसिटीज और अत्याचार उनके साथ होता रहेगा तो आगे महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि व्यापारियों को यहाँ स्टेट में वो धंधा या बिजनेस किसी तरह का कर पाएंगे। उन्हें फिर यहाँ से बाहर जाना किसी और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मुझे इस मामले में पूरी न्याय दिया जाए और जिन्होंने गवर्नमेंट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जिस तरह से दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका कहना है कि यहाँ पे अगर व्यापार नहीं करना दिया जाएगा तो फिर हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई में तो व्यापार बंद हो जाएगा। 100% बंद होगा, क्योंकि माथाड़ी को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। इतने 2 साल से मैं इस मैटर को मैं फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा मुझे 2 साल का कहा जा रहा है कि अब 2 साल का पगार भरो, लेवी भरो। और यहाँ जब मैं रजिस्टर हुई नहीं, बोर्ड का मेंबर ही नहीं हूँ, तो फिर मैं पगार कैसे भर सकता हूँ? और उनके ऊपर 2 साल से जो उन्होंने अनऑथोराइज लेबर मुझसे वाराई के नाम पे पैसा लिए हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो भी है कायदा कानून सिर्फ व्यापारी के लिए है, लेबर और माथाड़ी कामगार उनके ऊपर कोई कायदा कानून नहीं। जैसे आपने बताया कि आपके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा था, इसके लिए क्या लिखित में किसी डिपार्टमेंट ने अपने कोई कार्रवाई के लिए डाला है, कोई कंप्लेन वगैरह दी है? मैंने यहाँ इनके ग्रोसरी बोर्ड में और लेबर कमिश्नर के ऑफिस में मैंने कंटिन्यू 2 साल से हर लेटर मैंने ड्राफ्ट किया है। मैंने लेटर कंटिन्यू उनको लिखा है कि मेरे साथ इस तरह से एक्सटॉर्शन हो रहा है। लेबर मिनिस्टर से जब आपकी मीटिंग हुई है तो लेबर मिनिस्टर ने क्या कहा? मुझे लेबर मिनिस्टर ने ये कहा था कि आपकी मदद की जाएगी, आपको जो भी है आपको हमारी तरफ से फुल कॉपरेशन मिलेगा, लेकिन अभी तक मुझे किसी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं मिला है सर। इसमें आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि मिनिस्टर साहब की आपके सुनने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब ये जो पिछले 2 साल से मैं तकलीफ झेल रहा हूँ, इट्स बियॉन्ड द लिमिट राइट नाउ। अब ये टॉर्चर मैं और सह नहीं सकता। तो मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मोटिव ये है कि गवर्नमेंट को मैं एक मैसेज दे दूं कि अगर
मुझे इस मामले में अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आगे से कोई भी माथाड़ी कायदा कानून या जो भी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मैं फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ के कायदा क्या कहता है कि आपको महाराष्ट्र में अगर बिजनेस करना है तो आपको माथाड़ी रजिस्टर करने पड़ेंगे। लेकिन जब हमें सामने से रजिस्टर होने को आया, यहाँ के अधिकारी लोग ने मेरे साथ चीटिंग की, धोखेबाजी की, वराई के साथ नाम पर मेरे साथ एक्सटॉर्शन किया, खंडनी किया। वारना टोली जो लेबर उन्हीं को फुल सपोर्ट किया, व्यापारी को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। तो जब इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे माथाड़ी कामगार में तो मैं यहाँ का मेंबर नहीं बन सकता। ये बॉम्बे ब्रॉडकास्ट BBC हिंदी न्यूज, जावेद नकवी की रिपोर्ट।